अगर विश्वविद्यालय के वीसी को ये गुमान है कि हम चट्टान है तो छात्र जो है वो चट्टान को तोड़ने की काबिलियत रखते हैं। प्राण त्याग देंगे। हम लोग संकल्प लेकर बैठे हैं कि जब तक हमारी बातों को नहीं माना जाएगा, पॉजिटिव प्रतिक्रिया नहीं मिलेगा, हम लोग प्राण त्याग देंगे पर अनशन नहीं छोड़ेंगे। तो होता है ना कि पागल कुत्ता काट लेता है, सनक जाता है, ये सनकी है, ठीक है, कि किसी का बातें नहीं सुन रहा है। हम लोग आए थे अनशन पे बैठने के लिए, तो विश्वविद्यालय के चारों तरफ का गेट बंद कर दिया गया था कि और लोग इस अनशन में जुड़ ना पाए। हुए हैं, हम लोग डरने और झुकने वाले नहीं हैं। जहाँ तक होगा लड़ाई लड़ते रहेंगे। नायर होती है और उनके रहते हुए विश्वविद्यालय कैंपस में पुलिस प्रवेश करती है, ये उनकी नाकामी है। अगर प्रोक्टर अपने कंट्रोल में सिस्टम ये व्यवस्था को नहीं कर सकता है, वो अब क्या करने आए विश्वविद्यालय में, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा। वो छात्र से मिलना नहीं चाह रहे हैं। कर्मचारियों का भी 5 तारीख से आंदोलन है, 5 दिसंबर से, उनकी भी बात नहीं सुन रहे, ना छात्र की सुन रहे, ना कर्मचारी। अभी मौजूद हैं पटना विश्वविद्यालय के अंदर। जी हाँ, और टाइम देख लीजिए। सबसे पहले रात्रि के 2:30 बज रहे हैं, ठीक है, रात के 2:30 बज रहे हैं और अभी हम मौजूद हैं पटना विश्वविद्यालय के अंदर। ये देखिए पटना विश्वविद्यालय के अंदर हैं और ये वही पटना विश्वविद्यालय है जहाँ के छात्र अगर अपनी मांगों को लेकर कुलपति के पास पहुँचते हैं तो उनके ऊपर लाठी चार्ज हो जाता है, डंडे चलते हैं उनके ऊपर। ऐसा नहीं लगता कि वो विद्यार्थी हैं, वो जैसे आतंकवादी हैं, उस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उस तरीके से पीटा जाता है। एक विशाल आंदोलन का रूप ले चुका है। पिछले 5 दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, लगातार आंदोलन जारी है, लेकिन कोई सुनने वाला इन छात्रों की बातों को नहीं है। अभी हम पटना विश्वविद्यालय के अंदर हैं, रात के 2:30 बज रहा है और यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं अनशन पे। यानी कि न पानी पीना है न खाना खाना है। जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं। चलिए अब उनसे बातें करते हैं कि आखिर उनका मुद्दा क्या है, क्या चाहते हैं बिहार सरकार से, क्या चाहते हैं कुलपति से, क्या चाहते हैं बिहार के राज्यपाल से। तो चलिए बातें करते हैं उनसे। अनशन शुरू हुआ है। जो भी छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर अनशन पे बैठ चुके हैं। ना जल का सेवन कर रहे हैं, ना खान पान, कुछ भी नहीं। तो अभी हम इन लोग से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन लोगों का मुद्दा क्या है। ये देख सकते हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शाश्वत शेखर है। अच्छा, अभी आप लोग अनशन पे बैठे हुए हैं और क्या आप लोगों की मांग क्या है? मांगे हमारी स्पष्ट है। बज रहा है और लगभग 15 घंटे 16 घंटे बीत चुके हैं। तो आप लोगों का मांग क्या है और मुख्य मुद्दा क्या है आप सबका? मुख्य मुद्दा है यहाँ बैनर जो लगा हुआ है, इस पर हम लोग इसको ये किए हैं, नोटिफाई किए हैं। जो भी चीज़ है, इशू है हमारा, जैसे प्रमुख मुद्दा है छात्रावास जो है वो बंद है विगत 5 महीनों से। और छात्र संघ चुनाव जो है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है विश्वविद्यालयों में, जो है यहाँ प्राथमिक चीज़ें जो है। अच्छा, आप लोग 4 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब तक ना कुलपति के कानों पे जू रेंगा है, ना विश्वविद्यालय प्रशासन कोई एक्शन लिए हैं इसके ऊपर। अगर आगे भी चलते जैसे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हो सकता है 24 घंटा बीत जाए, 48 घंटा बीत जाए, क्योंकि ये बिहार है। नहीं, उसके लिए हम लोग निडर हैं, सारे साथी डटे हुए हैं यहाँ। और कल से जो है छात्र भी हमारे समर्थन में यहाँ दिखेंगे आपको, और मजबूत आंदोलन हम लोग करेंगे। अगर विश्वविद्यालय के वीसी को ये गुमान है कि हम चट्टान है तो छात्र जो है वो चट्टान को तोड़ने की काबिलियत रखते हैं। मतलब आप मांझी बनने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, सारे छात्र एकजुट हैं और इस ये चट्टान देखिए को तोड़ने का काम सारे करेंगे। छात्र जो हैं, जो भी आंदोलन में 7 छात्र का नाम है जो अनशन पे बैठे हुए हैं, और भी छात्र हैं, सहयोगी हैं। अभी रात के 2:30 बज रहा है, पटना विश्वविद्यालय के अंदर हैं, सीनेट हाउस के बाहर। अभी और लोग से हम बात करेंगे। ये भी देखिए अनशन पे बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। अच्छा, आप बताइए कि ये अचानक से कुलपति क्यों बदल गए कि छात्र संघ चुनाव नहीं होगा? देखिए यहाँ जो कुलपति है ना, ये सनकी है। अच्छा, सनकी है। जो होता है ना कि पागल कुत्ता काट लेता है, सनक जाता है, ये सनकी है, ठीक है, ये किसी का बातें नहीं सुन रहा है, समझे? अच्छा ठीक है, किसी का बात नहीं सुन रहे हैं। आप लोग लगभग ये 5वां दिन आपका प्रदर्शन का है, अभी अनशन पे बैठ चुके हैं, 15 घंटा से अनशन पे हैं। इसके बाद अगर एक्शन नहीं लेते हैं कुलपति, इसके बाद भी आप लोगों के पक्ष में अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उसके बाद आप लोगों का क्या स्टेप होगा? स्टेप यही होगा, बैठे रहेंगे यहाँ, सुतल रहेंगे। और आंदोलन में इतना पावर है कि सरकार हिलाने का पावर रखता है। छात्र यूनियन है हम लोग, आंदोलन और ज़ोर शोर से होगा और छात्र छात्राएँ आएंगे हमारे साथ। काफ़ी ये लोग थके हुए हैं, देखिए लेटे हुए हैं।
अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश कुमार है। प्रकाश कुमार जी। अनशन पे बैठे हुए हैं, कितना घंटा हो चुका है? अभी रात के 2:30 बज रहे हैं। लगभग 15 घंटे के आसपास हो गया। 15 घंटा हो चुका। तो आप लोगों से कोई इसके बारे में फीडबैक लिया है नहीं? नहीं, हम लोग से कोई फीडबैक नहीं लिया गया है। इतना मदद किया गया था कि जब हम लोग आए थे अनशन पे बैठने के लिए तो विश्वविद्यालय के चारों तरफ का गेट बंद कर दिया गया था कि और लोग इस अनशन में जुड़ ना पाए। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं कमजोर करने की साजिश। बिल्कुल कमजोर करने की ही आप लोगों साजिश का जो रची जा रही है। आंदोलन है उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने का हाँ, एक... विश्वविद्यालय प्रशासन पहले दिन से ही यही करने की कोशिश कर रही है। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम रुपेश कुमार है। रुपेश कुमार, ठंड लग रहा है? अब देखिए, जब कारवां निकल पड़ा है तो फिर कारवां मंजिल तक पहुंचेगा ही। ठंड लगे, आग गिले, चाहे कुछ भी। हम लोग उस धरती से आते हैं जहाँ के दशरथ माती जी का नाम आप सुने होंगे। उन्होंने पत्थर को काटने का काम किए थे, पहाड़ को काट कर रास्ता बनाने का काम किए थे। तो हम लोग भी उसी धरती से हैं और बिहार की धरती से आते हैं जहाँ कितने महापुरुषों का पैदा हुआ था। यहाँ पे उसी के प्रेरणा स्रोत हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग डरने और झुकने वाले नहीं हैं। जहाँ तक होगा लड़ाई लड़ते रहेंगे। बात रहा ठंड का, तो ठंड तो लग जरूर रहा है, लेकिन इस चीज़ को सोचना चाहिए विश्वविद्यालय प्रशासन को, कुलपति महोदय को। उनके ही विश्वविद्यालय के बच्चे इस तरह से भटक रहे हैं 4 दिन से, लेकिन उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। एक बार भी ये छात्रों के ऊपर जो डंडा चलाने का काम किया है, ये सरासर निंदनीय है, जिसके विरुद्ध हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। एक सवाल और पूछना है कि छात्र संघ चुनाव के नाम पे हर साल 200 रुपये भी लिए जाते हैं। लगभग 10,000 छात्र से 200 रुपया हर साल लिया जा रहा है। तो 2022 में आखिरी बार चुनाव हुआ था, 23 में नहीं हुआ है, 24 में नहीं हुआ। पैसा कहाँ जा रहा है? उस पैसे का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पैसा जो है स्टूडेंट वेलफेयर के लिए यूनिवर्सिटी इकट्ठा करती है और वो यूजलेस अमाउंट के तौर पे पड़ी रहती है। तो छात्र प्रतिनिधि जो होते हैं, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो लोग इलेक्ट होकर आते हैं। जब पैसा बचा ही हुआ है तो इन लोगों को चुनाव कराने में दिक्कत क्या है? बिल्कुल, ये इनकी नाकामियाँ है, इनकी काबिलियत नहीं है, क्योंकि ये जो है इनको एक आदत पड़ गया है। मैं प्रोक्टर के विषय में बताना चाहता हूँ कि प्रोक्टर का जो कार्यकाल होता है मात्र 2 साल का होता है, लेकिन पटना विश्वविद्यालय के प्रोक्टर जो है लगातार तीसरी बार उस पद के लिए उनको एक्सटेंड किया गया है। आखिर उनके अंदर कौन सी बड़ी जो है शक्ति है कि विश्वविद्यालय में तमाम प्रकार की घटनाएं होती हैं और उनके रहते हुए विश्वविद्यालय कैंपस में पुलिस प्रवेश करती है। ये उनकी नाकामी है। अगर प्रोक्टर अपने कंट्रोल में इस सिस्टम को, ये व्यवस्था को नहीं कर सकता है, तो विश्वविद्यालय को बाहर पुलिस छात्रों को का बुलाना कहना पड़ता है है। कि बीएन कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वो भी बहुत लंबे समय से पैर जमाए हुए हैं। बिल्कुल, ऐसे अगर लंबे समय से कोई व्यक्ति किसी भी पद पर रहे तो उसके अंदर अकड़न आ जाती है। तो स्वाभाविक है कि प्रोक्टर और जो बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनके साथ जितने भी पदाधिकारी हैं जो लंबे समय तक किसी पद को होल्ड कर रहे हैं, बीएन कॉलेज में कहाँ कुछ विशेष ये हो पाया। बीएन कॉलेज आज भी उसी तरीके से उपेक्षित है। ये तो दुर्भाग्य है विश्वविद्यालय का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आर्यन राज हुआ। आर्यन राज। कितने घंटे से आप लोग आंदोलन पे बैठे? लगभग 15 घंटे से हम लोग आंदोलन पे हैं। अच्छा, मान लीजिए कि इसी तरीके से आप लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और इसके बाद भी अगर कोई आप लोगों को सुनने वाला नहीं होता है तो आगे आप लोगों का स्टेप क्या होगा? प्राण त्याग देंगे। हम लोग संकल्प लेकर बैठे हैं कि जब तक हमारी बातों को नहीं माना जाएगा, पॉजिटिव प्रतिक्रिया नहीं मिलेगा, हम लोग प्राण त्याग देंगे, पर अनशन नहीं छोड़ेंगे। अनशन पर बैठे रहेंगे। मतलब 2 दिन बीत जाए, 3 दिन बीत जाए, आप लोग अनशन नहीं तोड़ेंगे? हाँ, नहीं तोड़ेंगे। तो आप लोगों का मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग है छात्रावास को खोला जाए। अब पिछले 2 सालों से छात्र चुनाव नहीं हुआ है, वो होना चाहिए। और जो हमें 20 छात्रों पे हुआ FIR हुआ है, वो तुरंत वापस लिया जाए। ये सारी चीज़ों को लेकर छात्र के अंदर एक चिंगारी उबल रहा था कि लाठी चार्ज क्यों हुआ था आप लोगों के ऊपर? देखिए, विश्वविद्यालय में कई तरह की समस्याएं हैं। जैसे छात्रावास विगत कई महीनों से बंद है, छात्र संघ चुनाव बीते 2 वर्षों से नहीं हुआ है, बुक लाइब्रेरी में बुक का समस्या, मतलब बुक अपग्रेड नहीं हुआ है। इसी सर से मिल के ज्ञापन सौंपा जाए, लेकिन जब उनके पास गए ज्ञापन सौंपने तो वो हम लोगों से नहीं मिले। उनकी जिद थी कि हम छात्रों से मिलेंगे ही नहीं, तो हम लोग भी वहीं अड़ गए कि नहीं, हम लोग VC सर से मिलेंगे, हमको मिलना चाहिए। हम लोग मतलब VC भी जीत पे अड़े थे और आप सब भी जीत पे अड़े थे कि हम लोगों को भी मिलना है, और वो जीत पे अड़े थे कि हमें नहीं मिलना है। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है?
अब देखिए क्यों नहीं मिलना चाहते हैं कुलपति पटना विश्वविद्यालय? देखिए अब वो अब क्या करने आए विश्वविद्यालय में, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा। वो छात्र से मिलना नहीं चाह रहे हैं, कर्मचारियों का भी 5 तारीख से आंदोलन है, 5 दिसंबर से, उनकी भी बात नहीं सुन रहे, ना छात्र की सुन रहे, ना कर्मचारी की। अब विश्वविद्यालय तो छात्र शिक्षक कर्मचारी से ही बनता। जब इन लोगों का ही बात नहीं सुने तो विश्वविद्यालय आखिर करने क्या है, हमको इसी बात का समझ नहीं आ रहा अब तक। अच्छा, 4 दिन से आप लोगों का आंदोलन चल रहा था, आज 5वां दिन है, तो अगर इसके बाद भी यहाँ के कुलपति नहीं सुनते हैं तो उसके बाद आप लोगों का क्या जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा? नहीं देखिए, हम लोग डटे हुए हैं और हम लोग का लगातार आंदोलन मजबूत स्थिति में जा रहा है और एक अहम निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुका। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ वो लोग लेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो हम लोग और रणनीति तय करके आगे और इस आंदोलन को मजबूत रूप देंगे। ये देखिए, पटना विश्वविद्यालय के अंदर आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं 7 छात्र बैठे हुए हैं। इनका साफ कहना है कि अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, अगर पटना विश्वविद्यालय के कुलपति, अगर बिहार सरकार, राज्यपाल इस पे एक्शन नहीं लेते हैं तो ये अपनी जान तक देने की बातें कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि तब तक अनशन नहीं टूटेगा जब तक इनकी मांगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होता है, जब तक इनके पक्ष में काम नहीं होते हैं। यानी कि पैसा भी वसूल रहे हैं और छात्र संघ चुनाव भी नहीं हो रहा है, छात्रावास बंद हैं। जो भी ग्रामीण क्षेत्र से छात्र आते हैं उन सबको दिक्कत हो रहा है, कहीं ना कहीं CIA परीक्षा देने में दिक्कत हो रही है, तो छात्रावासों को भी खोलना बहुत ज़रूरी है और यही सब मांग है इन सब की। देखिए, अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और अनशन पे बैठे हुए हैं सभी छात्र पटना विश्वविद्यालय। ये देखिए, सीनेट हाउस है और रात्रि के 2:30 बजे तापमान लगभग 17 से 18 डिग्री सेल्सियस।